जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जब भी भारत में महान योद्धाओं की बात होती है तो दो नाम आपस में टकराते हैं, महाराणा प्रताप और अकबर। एक राजा महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया, जिन्होंने मुगल साम्राज्य के ताकत के आगे कभी भी घुटने नहीं टेके और भारत में हिंदू शिरोमणि के नाम से प्रसिद्ध हुए। राजपूत रणभूमि में लड़ते लड़ते मर जाएगा, लेकिन अपने घुटने कभी नहीं टेकेगा। और दूसरा सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जो धर्म से मुसलमान था लेकिन सभी धर्मों को सम्मान दिया और भारत में एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। अकबर ने भारत में महान की उपाधि पाई और राष्ट्रीय सम्राट का भी दर्जा पाया। आज तक कोई भी ऐसा तीर या कोई ऐसा हथियार नहीं बना है जो जलाल के सीने के आर पार चला जाए। तो आइए इन दोनों के बीच तुलना करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि इन दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन थे। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था और वह बाबर के वंशज थे। अकबर केवल 13 वर्ष की उम्र में ही राजगद्दी पर बैठ गए थे और इस प्रकार अकबर मुगल वंश का तीसरा बादशाह बन गया। वहीं महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था और महाराणा प्रताप राणा उदय सिंह के पुत्र थे। 1572 ईस्वी में राज तिलक होने के बाद महाराणा प्रताप मेवाड़ की भूमि के स्वाभिमान का प्रतीक बने। अकबर एक साम्राज्य विस्तारवादी था, जिसने अपने तलवार के बल पर और वैवाहिक नीति को अपनाकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अकबर ने वैवाहिक नीति के द्वारा कई राजपूत राजाओं के बेटियों के साथ विवाह किया और उन राजपूत राजाओं को अपने अधीन करके एक मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया। जबकि महाराणा प्रताप ने अपने मेवाड़ साम्राज्य को मुगलों से स्वतंत्र रखने के लिए आजीवन संघर्ष किए और महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता को कभी स्वीकार नहीं की। उन्होंने उन राजपूत राजाओं को भी अपना दुश्मन माना जो अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ करवाकर उसकी अधीनता को स्वीकार कर लेते थे। अकबर ने वेश्यावृत्ति को संरक्षण प्रदान किया, यहाँ तक कि अकबर की एक बहुत बड़ी हरम होती थी जहाँ पर केवल स्त्रियां ही होती थी। कहा जाता है कि इस हरम के अधिकांश महिलाओं को अपहरण करके लाया गया था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अकबर इस हरम में अपनी वासना को अंजाम देता था। जबकि महाराणा प्रताप एक सच्चे सनातनी थे, उनके नज़र में गैर स्त्रियों के साथ संबंध बनाना एक बेकार और घटिया काम था। हालांकि ये बात बता देना उचित होगा, महाराणा प्रताप के भी 11 पत्नियां थी। 18 जून 1576 ईस्वी को महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ जो इतिहास में हल्दी घाटी युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। इस युद्ध में अकबर के सेनाओं का नेतृत्व राजा मान सिंह ने किया, जिन्होंने 5000 से 10,000 के लोगों की सेनाओं की कमान संभाली। जबकि महाराणा प्रताप स्वयं मेवाड़ की सेनाओं का नेतृत्व किया। उन्होंने 3000 घुड़सवारों और 400 भील धनुधारियों के बल को मैदान में उतारा। यह युद्ध केवल एक दिन तक चला, परंतु काफी भयंकर रहा। मुगलों की अधिकांश सेना मारी गई, जबकि महाराणा प्रताप के 1600 सैनिकों के साथ साथ उनके बड़े बड़े योद्धा भी इस युद्ध में मारे गए। यहाँ तक कि उनका पीड़ित चेतक भी इसी युद्ध में मारा गया था। इतिहासकारों का कहना है कि इस युद्ध में कोई भी विजयी नहीं हुआ, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो महाराणा प्रताप ही विजयी हुए, क्योंकि उनकी छोटी सी सेना मुगलों की एक बहुत बड़ी सेना पर भारी पड़ा और उनको पीछे हटने पर मजबूर भी कर दिया। और मेवाड़ को अपने अधीन करने का सपना जो अकबर ने देखा था, वह सपना ही रह गया। 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। अकबर को महाराणा प्रताप से इतना डर था कि वह अपनी राजधानी को आगरा से लाहौर लेकर चला गया था और जैसे ही उसने सुना कि महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई है, इसके बाद वह अपनी राजधानी लाहौर से फिर आगरा ले आया।
जबकि अकबर की मृत्यु 25 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हो जाती है। अकबर का साम्राज्य मजबूत था, परंतु कई राजाओं के आत्मा पर दाग भी था। तो दोस्तों, अकबर ने अपने साम्राज्य को फैलाया, लेकिन महाराणा प्रताप ने अपने राज्य, धर्म और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी। अकबर इतिहास बनाया, लेकिन महाराणा प्रताप इतिहास बन गए। तो आपके नज़र में सर्वश्रेष्ठ कौन है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।